अयोध्या के जो राम जी अच्छा इस गाँव में जो है राम जी पीछा से 300 साल पुराना इतिहास बनाया है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी के शिष्य थे मेघा भगत और हमारे पूर्व के आचार्य जो थे लीला के आचार्य भगवान दास जी खुले लेकिन बाद में कुछ उसका रूप जो उसको स्टेज दिया लोकगीत भी बहुत सुंदर गाते हैं। फिर पारसी शैली का लोकगीतों में भी लेकिन क्या है बगल में खड़ी कर देंगे आप खड़ी भगवान की जो मर्यादा है मर्यादाओं से अलग करके लीला करना जो है हम लोग उसको अच्छा नहीं मानते। संतों का दिया कवित्व जो है रसिया जो है इसमें जो है धुन जो है ये सब हमारे पुराने संतों का ही है। जैसे कि जो है गाया है श्री रामचंद्र महाराज सिंहासन ये पुरानी सैकड़ों साल से हमारे संत लोग इसको गाते चले आए। श्री रामायण जी की जो आरती हमने गाई उसको छोड़ करके श्री राम जी की जो आरती हुई है धर की वो हमारी सैकड़ों साल पुरानी ध्वनि है, समझे ना। और उसमें इतना रस है उतना प्रेम है। अब आजकल फिल्मी धुन पर भी लोग गा रहे हैं कर रहे हैं राम जी की इच्छा से, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो राम जी की इच्छा से उसमें वह आनंद नहीं है जो हमारे पास है। उसमें संगीत भी है, सुर भी है, भाव भी है राम जी की इच्छा से और उसकी शब्दावली भी बहुत ही सुंदर। तो इस तरह से जो राम जी की इच्छा से चाहे वो अपने रामचरितमानस के अलावा भी हाँ नहीं इसमें जोड़ा है रामचरितमानस के अलावा भी जो वही हम बता रहे थे पुराने कवियों का भी इसमें समावेश है, तो उनका भी हमने लिया पद लिया छल दिया। जैसे अभी हमने लास्ट में बताया उनका 40 साल पहले उर्दू का ज़्यादा प्रयोग था सब जगह। उर्दू लोग ज़्यादा अच्छा बोलते थे और अच्छा बोलना मैंने सीखते थे और उसकी ही मार थी। हिंदी को बिल्कुल लोगों ने छुपा दिया था। इधर जो है राम जी की इच्छा से अब हिंदी पर ध्यान हुआ है तो हिंदी में भी जो है राम जी की इच्छा से पद्य आदि सब बनाने लगे, उसका प्रचलन हो गया। तो हमारी लीला में जो है राम जी की इच्छा से आपको अधिकतर बल्कि समझ लीजिए 90% जो है पुराने संतों की बनाई हुई जो दुनिया जो धुन है वह है और उसी का हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो नारद मुनि की लीला हो, चाहे श्री राम जन्म की लीला हो, चाहे राम विवाह का प्रसंग हो। और राम विवाह में तो हम अयोधी और मैथिल दोनों क्षेत्रों का जो है समावेश करके और राम विवाह का कार्यक्रम जो है संपन्न करते हैं। अच्छा ये जैसे कि हमारे शास्त्रीय संगीत में घराना परंपरा हाँ, तो आप लोग भी किसी पद्धति से अब उसको अवधि घराना कह लीजिए और मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता पीढ़ी दर है। हाँ जी जी वैसे मतलब आपके वंशज भी कर वैसे रहे हैं या आपके पिता लोग भी वैसे करते आए हैं ना, वही ना वंशज हो गया, आनुवांशिक हो गया वो, आनुवांशिक हो गया वो। शुरू से हमारे गुरु आचार्य लोग करते आए हैं और ये तो बिरसंत की मंडली है ना, साधु की मंडली है, ये गृहस्थ की मंडली नहीं है। तो हम लोग तो ये चाहते हैं कि भाव के ही परिप्रेक्ष्य में सारे सब कार्यक्रम हों, यद्यपि इसमें कुछ अभिनय का अभाव है, समझे ना, लेकिन फिर भी भाव के परिप्रेक्ष्य में भगवान को प्रतिष्ठित करके और अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत करके इसको थोड़ा सा सहज समझा है वो वही कर रहे हैं। अच्छा उत्तर प्रदेश की जो अन्य रामलीलाओं की गान शैली है उससे आपकी गान शैली में भिन्नता आपकी दृष्टि से क्या है? नहीं बिल्कुल भिन्न है, उनका अलग अलग है हिसाब किताब, हमारा अलग है हिसाब किताब, समझे ना, उनसे हमारा कोई मेल नहीं, समझे। हम बिल्कुल हम देखिए भावपूर्ण जो हृदय वाले लोग हैं, समझे ना, और कला भी साथ में, तो इन लोगों के लिए हमारी लीला का कार्यक्रम जो है सुरुचिकर होता है। और बाकी तो राम जी की इच्छा से अपने जैसे करते हैं लोग, हमें कोई उसमें आपत्ति भी नहीं है, जैसे भी कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जितने भी लीलाधारी हैं वो लोग थोड़ा सा मान मर्यादा का पूरा ध्यान रखें। जैसे मेरे यहाँ नृत्य आदि नहीं होता है, समझे ना, और हर जगह के राम जी वगैरह सब नृत्य करके, दूसरी ये दिल्ली की रामलीला आई है तो ये देखने भी नहीं आई, हाँ क्योंकि जो परंपरा में आनंद है वो आधुनिक, तो ये नृत्य शैली में और वो सिनेमाई अंदाज में
सारा सब कुछ किया है राम जी की इच्छा से। मौलिकता नष्ट होती हाँ वही बात है, लेकिन अब उनको भी महत्व देना जरूरी है, क्योंकि कुछ कुल मिला करके श्री राम कथा राम जी, मंचन कर रहे कुछ हैं। तो हो रहा है बस यही जी बात जी है। यही सब बात है। तो भगवत कृपा से हमारी अपनी अलग ये जो आप लोग जो पद रचना करते हैं, जो स्वर में बांधते हैं, ताल में बांधते हैं, इसमें हम तो अपनी दृष्टि से शास्त्रीय संगीत को ढूंढेंगे, कोशिश करेंगे। सही है। हाँ, मगर आप लोगों का की तालीम में भी कुछ ऐसे बताया जाता है कि ये राग है, ये ताल हाँ जी। तो आप लोग मूल हर रूप से गाने क्या ज़्यादा राग यूज़ करते हैं? हर गाने जैसे भैरवी है, भैरव है, मालकोश है, हिडोल है और दरबारी है और राम जी की इच्छा से ललित है, कलावती है, आदि आदि सब जो है राम जी की इच्छा से सब में। रागों के तो जैसे समय सिद्धांत है शास्त्रीय संगीत में, तो क्या आपकी गान शैली में वैष्णव परंपरा जो होती है हवेली संगीत की, उस तरह से रागों का समय सिद्धांत पालित होता है? नहीं, लीला जगत में समय सिद्धांत का कोई अर्थ नहीं है। जी लीला के क्रम जी जी जी। लीला के क्रम में समय की कोई बात नहीं है राम जी की इच्छा से, क्योंकि अब वो तो गाया गया है मान ली भोर में। नहीं ऐसा नहीं, जैसे कि अगर सुबह का हाँ, जी, जी, जी। तो ऐसा इतना है कि सुबह के राग में बांधा गया। हाँ ऐसे करते हैं, जैसे वो है राम जी की इच्छा से भगवान राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए कहते हैं सूर्योदय हुआ है, मनुष्य के प्रसंग में, तो भैरवी का इसमें समावेश करते हैं। अच्छा सवेरे का समय है, उयो अरुण अवलोक ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता, समझे ना? तो वह प्रातः काल का सूर्योदय देख करके लक्ष्मण जी को इंगित करके और कह रहे हैं कि हाँ देखो सूर्य नारायण के उदित हो जाने से सारे संसार का प्रकाश जो है, सारे संसार को प्रकाश मिल गया और अंधकार नष्ट हो गया। वहीं पर भगवान राम के प्रशंसा में श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके आने से ऐसा कुछ हो गया है, आप जगत के प्रकाशक हैं। तो वह भैरवी में वहाँ पर हम दे देते हैं। शाम का समय है, कहीं सांझ समय सानंद नृप गयो कि कहीं गेह को भवन का दृश्य आया है, शाम का समय है, तो उसमें हमने जो है यमन का प्रयोग कर लिया है या मालकोश का प्रयोग कर लिया, या जो हमने रागेश्वरी का बागेश्वरी का प्रयोग कर लिया है, तो शाम की रागनी है उसमें हम कर लेते हैं। वहीं पर जब योग आया है तब हम समय का ध्यान नहीं करेंगे। जब दशरथ जी से वरदान मांग लिया है और व्याकुल हो गए हैं, तो उसमें राग का ध्यान हम नहीं करेंगे। मान जी आ रहे हैं, आप स्वयं राग कथा का संचालन आप ही कर रहे थे, बाकी बात हमारा जैसे कर लीजिएगा। अब मान जी रामदास जी बहुत प्रेमी आदमी हमारे शिष्य थे। आप हैं मोहन जय रामदास जी, तो मिलना था, तुमने आप बैठेंगे, आइए चले मैं इनको लेता है, मैंने मधु इसको बंद कर दो। बेटा सब ताल काम आती, ये जरा सा अताई लाइन है, इसको अताई लाइन कहते हैं। एक संगीत बद्ध नहीं रहता, तुरंत बदलता रहता है। इसके ताल, इसके स्वर, इसके चाल हमेशा बदलते रहते हैं, इसीलिए इसको अताई लाइन कहा गया। ये नहीं कि हम एक गाना, एक शास्त्रीय गाना लेकर बैठ गए तो घंटा भोरे गाते थे ना, ये मिनट मिनट पर बदलता रहता है। अभी दीप चंदी बज रही है, अभी कान में बजने लगेगा, फिर तुरंत 12 मात्रा हो जाएगा, फिर शास्त्रीय संगीत और रहेगा सब ताल, सब ताल ही में गाएंगे, चाहे रूपक गाँव, चाहे दीपचंदी गाँव, चाहे 12 मात्रा गाँव, चाहे जिसमें ढाल करके ये गायक लोग गाँव, लेकिन गाएंगे ताल में, लेकिन बदलता रहता है, अस्थायी रूप नहीं रहता, अताई लाइन रहता। वाद्य वादन के समय ऐसा भी ध्यान रखते हैं कि जैसे युद्ध का से जैसे आता है, तो क्या बात कही आपने। जी, संगीत में इसी ऐसा गुण है, लीला के माध्यम से हम बता रहे हैं। यहाँ रोने का दृश्य है तो फिर रोने वाली रागनी शुरू हो जाएगी। हाँ। अगर हंसने का समय तो हंसने वाली रागनी, अगर लड़ने का अगर समय आ गया तो लड़ने की रागनी अलग। हर एक समय समय पर रागनी के अनुसार पर ही सब उछलते हैं। अगर वो न बजाया जाए तो सब उछलबे न करें, लड़बे न करें, तो उसको तो देना पड़ता है। सही बात आपने, रागनी हमेशा इसमें बदलते रहते। क्योंकि ये तो नाट्य के संदर्भ में संगीत प्रयुक्त हो रहा है, तो नाट्य को उद्घाटित करेगा।